हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट जून 2026 का एग्जाम आ रहे हैं। ऐसे में फॉर्म कब तक आएगा, एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं इस शॉर्ट से वीडियो में। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी 2026 की यानी 2026 की जो भी अपडेट आएगी हमारे चैनल के थ्रू आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी नए कैंडिडेट है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अप्लाई करते हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। अगर आप रिसर्च की फील्ड पे जाना चाहते हैं, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये सभी फील्ड्स के लिए आपका एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो ये है यूजीसी नेट, ठीक है, जो कंडक्ट कराता है एनटीए। इसके जो फॉर्म आपके आ जाएंगे मार्च अप्रैल के बीच में। इसके जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें लास्ट डेट इसकी, अभी देखा गया है कि मार्च अप्रैल के बीच में जो फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि मार्च के लास्ट या अप्रैल के मिड में आते हैं, ठीक है। जिसका प्रोसेस रहता है कि या तो अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में इसके फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर इस समय लास्ट ईयर की भी हम बात करें तो अप्रैल में फॉर्म आए थे और मई तक ये पूरा जो है इसका प्रोसेस चला था। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि मार्च में नोटिफिकेशन आएगी, अप्रैल में आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और अप्रैल से मई के बीच में इसका पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फॉर्म फिलिंग रहेगा, और जो करेक्शन विंडो होगी वो मई 2026 में आपकी जो है आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। वहीं अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम जो होगा ये कंडक्ट होगा आपका जून की बात करें तो जून 2026 का एग्जाम जून में भी हो सकता है और जुलाई में भी हो सकता है। अभी लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर की बात करें तो जितने भी एग्जाम इस समय जून वाले एग्जाम हो रहे हैं, कोई जुलाई में हो रहा है, कोई अगस्त में हो रहा है। तो इस बार क्योंकि ये देखना बनता ये है कि एनटीए प्रॉपर एग्जाम जून में कराएगा या जुलाई में, बट यस, जून या जुलाई के बीच में आपका एग्जाम होगा। यानी अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो मार्च से समझ लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल से मई के बीच में कंप्लीट फॉर्म फिलिंग चलेगी। अपना जो भी डॉक्यूमेंट है आप लोग रेडी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अगर आप मान लीजिए किसी कैटेगरी के लिए भी अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा जा सकता है। यहाँ पर जून से जुलाई के बीच में ये जो आपका एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। कुछ लोग का कहना है कि यहाँ पर एचईसीआई लागू हो रहा है। भाई, अभी एचईसीआई के बारे में यहाँ पर अभी कंफर्मेशन नहीं है कि कब तक यहाँ पर लागू किया जाएगा या कब से ये वर्क करने लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में अभी जो प्रोसेस है, जैसे अभी तक चलता आया है वैसा ही प्रोसेस रहने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, पेपर वन आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें कि 50 क्वेश्चन होंगे, पेपर टू 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। ड्यूरेशन 3 घंटे का, जिसमें कि कोई भी गैप नहीं होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी है, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। तो यानी पूरा प्रोसेस वैसा ही होगा जैसे एनटीए अभी तक कराता आया है, कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं दिखने वाले हैं। लेकिन सिलेबस में कंटिन्यू अपडेट है। अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर में आपको हिंट मिल जाएगा। हमारे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पर भी आपको सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी, जहां से आप पेपर वन की कंप्लीट तैयारी भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन एग्जाम दे सकता है, तो जो भी मास्टर डिग्री के लास्ट ईयर में है वो यहाँ पर एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 55%, ठीक है, जो अपियरिंग है या जो पास्ड है दोनों के लिए है ये। 55% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर की बात करें तो 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट में नहीं होना चाहिए, लगभग मार्क्स नहीं होने चाहिए। 55% अगर बोला है तो 55% ही होने चाहिए। फाइनल ईयर जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो एलिजिबल है इसके लिए। अंडर ग्रेजुएट अगर आप कर रहे हैं 4 साल वाला, जो इस समय 4 साल का जो आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आ चुका है, अगर आप वो करते हैं तो आपको यूजीसी नेट करने के लिए 75% चाहिए होगा, ठीक है। अब ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि 4 साल का है। ये क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो 55% मार्क्स। अगर आप 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करते हैं तो 75% लाने होंगे। अदर कैटेगरी जैसे यहाँ पर 50% था, वैसे यहाँ पे 70% है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करके आ रहे हैं वो जेआरएफ नेट पीएचडी के लिए एलिजिबल तो होंगे, लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए है, जो कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम कर चुके हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जेआरएफ एज लिमिट कितनी है?
तो 30 साल मानी जाती है एज लिमिट। मान लीजिए आपका जो फॉर्म है या एग्ज़ाम है, मान लीजिए जून 2026 में आपका एग्ज़ाम होना है। तो 1 जून को आपकी जो एज है वो कितनी नहीं होनी चाहिए, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो क्राइटेरिया यहाँ पर आपका जो चेक होगा, जो भी आपका एग्ज़ाम डेट होगा, जो भी मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा, उस मंथ की फर्स्ट डेट से कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अदर कैटेगरीज़ के लिए 3 ईयर ओबीसी, एनसीएल और 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर। ईडब्ल्यूएस जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, जनरल कैटेगरी के, उनको एज रिलैक्सेशन नहीं है, ना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई रिलैक्सेशन है। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, यानी अगर आप सिर्फ नेट करना चाहते हैं, नेट हो या पीएचडी हो, तो उसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। किसी भी एज के अगर आप हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज की बात करें, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% कम से कम होने चाहिए दोनों पेपर को मिला के। अदर कैटेगरी की वाइज बात करें तो 35%, लेकिन यहाँ पर इस समय कैसे सिलेक्शन हो रहा है, मेरिट बेस्ड हो रहा है। तो अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम देना चाहते हैं तो इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाइए कि अगर आपको जेआरएफ नेट पीएचडी, क्योंकि 3 कैटेगरी है, पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी। तो नेट, जेआरएफ, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है, अगर आपको ये अवार्ड लेटर चाहिए, तो कम से कम दोनों पेपर को मिला के 70% आना चाहिए। नेट पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 60% से ज्यादा मार्क्स चाहिए। पीएचडी में अगर आप करना चाह रहे हैं तो दोनों पेपर को मिला के 50% से ज्यादा चाहिए। ये कैलकुलेट कैसे होगा, 300 से 50%, मान लीजिए 50% से ज्यादा, ठीक है? इस बार 55, 58% पर भी पीएचडी हुआ है। तो इसलिए इससे ज़्यादा ये मिनिमम क्राइटेरिया है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। किसी-किसी सब्जेक्ट में ये वेरी करता है, यानी किसी सब्जेक्ट में हो सकता है 70 की जगह हो सकता है 68% पर भी सिलेक्शन हुआ हो, 65 पर भी हुआ हो। लेकिन जो एक नॉर्मल जो हम बात करते हैं कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पहली बात आपकी 30 साल एज होनी चाहिए, 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी, बाकी कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और कम से कम 70% मार्क्स आपको चाहिए। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है और आपको जो क्वालिफाई करना है पेपर 1, पेपर 2, कम से कम आपको कोशिश करनी है कि 60% तो आए ही, बल्कि ज्यादा अगर आप ला सकते हैं तो ला सकते हैं। कैटेगरी वाइज की बात करें, अब ये क्यों करें हम? क्या फ़ायदा है यूजीसी नेट करने का? तो पहली बार आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनते हैं, अगर आप नेट क्वालीफाई करते हैं। देखिए पहली कैटेगरी जो जेआरएफ की है, अगर आप उसको क्वालीफाई करते हैं, जेआरएफ में आपको नेट भी मिल जाएगा, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर मिल जाएगा, पीएचडी मिल जाएगा। तो पहली कैटेगरी वाले और जो दूसरी कैटेगरी वाले हैं जो नेट और पीएचडी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए एलिजिबल हैं, उनको फ़ायदा ये मिलेगा कि उनको किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप एलिजिबल हो जाएँगे टीचिंग के लिए। रिक्रूटमेंट मिलेगा सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी में। रिक्वायरमेंट जो क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी वो यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी और सैलरी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग होगी। हालांकि थर्ड कैटेगरी जो पीएचडी है उसमें आपको ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है आपको अवार्ड लेटर मिलेगा और ना ही वहां पे जेआरएफ का मिलेगा। सिर्फ आप पीएचडी कर सकते हैं, वो भी आपको सेल्फ फाइनेंस करना होगा। सैलरी जो स्टार्टिंग की हो सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, मिला के 57,000 के करीब हो सकती है, प्लस एचआरए प्लस डीए। एनुअल पैकेज 8 से 12 लाख का हो सकता है। वहीं अगर जेआरएफ करते हैं तो अवार्ड जो दिया जाता है, जैसे 6% का पासिंग स्लॉट रहता है, उसमें जो मेरिट में आता है उनको जेआरएफ दिया जाता है। फुल टाइम पीएचडी करने का पूरा फंड यहीं से आपको मिलेगा। 37,000 पर मंथ 2 साल तक मिलता ही रहेगा। 42,000 आफ्टर एसआरएफ, ठीक है? जेआरएफ के बाद आप जब सीनियर पोस्ट पे आएंगे यानी एसआरएफ, तो आपको 42,000 रुपए पर मंथ मिलेगा, साथ ही एचआरए भी आपको मिलेगा। तो यूजीसी नेट करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप जेआरएफ की फील्ड में जा सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एग्जाम आते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत डिमांड रहती है, रिसर्च में बहुत सारी डिमांड रहती है। पब्लिक सेक्टर्स जो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो हायर करती हैं। इवन इस समय यूजीसी की तरफ से भी पोर्टल बन चुका है कि आप जैसे ही क्वालिफाई करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ, तो वहां पर भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको डायरेक्टली अप्रोच भी कर सकती है। तो अगर आप इन सब फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यूजीसी नेट एग्जाम देना जो कि आने वाला है। अगर आप करना चाहते हैं पेपर 1 की तैयारी, तो ऑलरेडी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, कोर्सेस में अवेलेबल हो जाएंगी। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जिसको पूरा कंप्लीट पैकेज चाहिए
जो चाहते हैं मुझे पूरा कंप्लीट पेपर वन पैकेज चाहिए जिसमें आपको पीवाईक्यू भी मिले, जिसको आपको चाहिए कि एमसीक्यू मिले, थ्योरी क्लासेस मिले, पीडीएफ मिले, वीडियोस मिले। तो ये सारे आपको मिलेंगे हमारे नोट्स एंड लर्न एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक हमारे होम सेक्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा नोट्स एंड लर्न। बाकी अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।